मेरे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर एपी सिंह। निर्भया दोषियों को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से तीसरी बार इन्होंने बचा लिया। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपकी साजिश कामयाब हो गई, आपने फिर से उन दोषियों को फांसी के फंदे से बचा लिया। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। ये साजिश नाम देते हो, दिल दुखता है। ये लगता है आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, लगता है कि आप आईपीसी जेल मैनुअल के खिलाफ बोल रहे हैं, लगता है आप कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। और मैं इन संवैधानिक संस्थाओं के लिए ही पूरा जीवन देने के लिए तत्पर हूं। साजिश नहीं है, ये सिस्टम है, प्रोसेस है हमारा। आपको साजिश वहां कहना चाहिए था जहां जेसिका लाल मर्डर कांड हुआ। जेसिका लाल को मारा गया दिल्ली में। वो देश की बेटी थी, दिल्ली की बेटी थी, यहीं की थी, महिला थी, उसको मार दिया गया। क्या हुआ? क्या फांसी दिलाई आपने? नहीं। तंदूर कांड हुआ। तंदूर कांड में नैना साहनी को मारा गया, मार के उन्हें काटा गया, काट के उनके टुकड़े टुकड़े तंदूर में जलाए गए। क्या वो ब्रूटलिटी नहीं थी? वो क्या था? वो खेल था? वो पार्क का खिलौना था? गुड्डागड़ियों के खिलौना था? एक देश की महिला, देश की नारी को दिल्ली देश की राजधानी, जहां एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस रहती हो, देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद भवन, लोकसभा हो, वहां उस महिला को काट काट के जला दिया तंदूर में। आपने उसको फांसी नहीं दिलाई। निठारी कांड, दिल्ली एनसीआर के पास नोएडा में निठारी कांड, निठारी गांव में बच्चों के कंकाल मिले, बच्चों की हड्डियां मिली, बच्चों की। सुरेंद्र कोहली, परहेर, उनको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। नहीं दिलाएंगे आप? नहीं, मैं लिख के ले लूंगा, फांसी नहीं दिला पाएंगे। फांसी खत्म हो गई, उनकी उम्र कैद में कम्यूट हो गए, नहीं मिलेगी उनको फांसी। लिख के ले लीजिए, उनको फांसी नहीं होगी। फूलन देवी ने 17 राजपूतों को एक साथ खड़े करके गोलियों से भून दिया था। आप उसे फांसी नहीं दिला पाए। देश की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य रही, लोकसभा सांसद रही, क्योंकि राजनीतिक लोगों का वरद हस्त था, उस पर कृपा थी राजनीतिक लोगों की। आप नहीं उसको दिला पाए फांसी। झारखंड, छत्तीसगढ़, आप बहुत सारे मामले इस देश में, वकील साहब, बहुत सारे मामले अगर आए हैं तो सुनिए आप। छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में माओवादी संगठन, नक्सलाइट एरिया के लोग क्या करते हैं? डायनामाइट से गाड़ियां उड़ा देते हैं, डायनामाइट रोड पे बिछा के लोगों को उड़ा देते हैं। हमारे अधिकारी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कितने लोग, आर्मी के लोग रोजाना मारे जा रहे हैं। आप किसी एक नक्सलाइट को, एक नक्सली आतंकवादी आतंक जो बना हुआ है, क्या गृह मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राज्य सरकारें, कानून, न्यायपालिका किसी को फांसी दिला पाई? एब्सोल्युटली नो, नहीं दिला पाए आप फांसी। देश की सीमा पर लगे हुए हमारे आर्मी के लोग, जिनके सिर काटे जाते हैं, काट के सिर ले जाए जाते हैं, सिर मिलते नहीं उनके कटे। हमारी सेना जवाब देती है, डॉक्टर साहब, जवाब देती है। सेना जवाब देती है। सेना जवाब देती है। कोर्ट क्या जवाब देती है? क्या उनके डेथ वारंट जारी होते हैं? क्या उनके आतंकवादियों को फांसी देने की बात होती है? फांसी की बात, आतंकवादी को फांसी दी गई है। कितने जम्मू में कितने जो पकड़ा जाएगा उसको मारा जाएगा भारतीय कानून के हिसाब से। लेकिन डॉक्टर साहब, निर्भया के साथ जो हुआ उसकी बात करें, वो ब्रूटली थी। भारतीय इतिहास में पूरे देश को झकझोर दिया गया था और अपने आप में शर्मिंदा करने वाली घटना थी। उससे ज्यादा घटनाएं होती हैं, उससे ज्यादा दुर्लभतम मामले होते हैं, आपको भी पता है, लेकिन उनका मीडिया ट्रायल नहीं होता है। कितने पॉक्सो, कम उम्र की बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, उम्र को उनको काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, गैंग रेप होता है, क्या क्या नहीं होता है। लेकिन मीडिया उनको हाईलाइट करने की नहीं सोचती, क्योंकि उसमें फंडिंग नहीं होती है। निर्भया केस में फंडिंग हो रही है, देश और विदेश से फंडिंग हो रही है, इसलिए आपकी सेंटिंग हो रही है, इसलिए आपके कैमरे, ओबी वैन सुबह से 10 बजे से लग जाते हैं और शाम तक लगे रहते हैं। आपसे सवाल पूछते हैं तो आप मीडिया पर सवाल उठा देते हैं, फंडिंग की बात करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की जो ये आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार तीसरी बार आपने फांसी डलवा दी डॉक्टर साहब, तो ये आप कब तक ये करते रहेंगे? आप ये साजिश मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आप मतलब कुछ घंटों पहले आप चीजें लाते हैं और चीजें बदल देते हैं, तो इस वजह को देखते हुए मैंने साजिश शब्द का इस्तेमाल किया था। देखिए, फांसी बदला की भावना है। फांसी की सजा जो आप मांग रहे हैं और जो लोग परिवार वाले, वो बदला की भावना है। बदले की आग कुछ दिन तक रहती है। बदला आपको मिल भी गया, फांसी हो भी गई, तो आपकी बदला की आग कुछ दिन तक रहेगी। लेकिन अगर आप उन्हें माफ कर देते हैं, अगर जीवन दे देते हैं, तो उसका मन में आनंद, जो उसकी भावना रहेगी, वो पूरे जीवन पर्यंत कई परिवारों को मिलेगी। कई परिवार उसमें गूंजेंगे कि ये हमें
जो भावना मिली है, जो जीवन मिला है, जो जीवन दान मिला है, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हो, चाहे विक्टिम के द्वारा हो, चाहे उसकी मदर के द्वारा हो, किसी के द्वारा हो, तो वो जो बदले की भावना है वो फांसी की मांग उसकी करता है। मदर तो कह चुकी है, 7 साल 3 महीने लगातार मरी हूं मैं, लगातार कोशिश की है, न्याय के लिए लड़ी हूं, लेकिन एपी सिंह लगातार इस मामले को देखिए बुरा मत मानिए, लंबित करवाते जा रहे हैं। लोगों के परिवारों में और भी बच्चों की मौत होती है, माता पिता की भी मौत होती है, रिश्तेदारों की मौत होती है, कितने दिन शोक मनाते हैं, कितने दिन उनके शोक में डूबे रहते हैं, कितने दिन 10वां 13वीं के बाद बरसी मनाते रहते हैं, ये सबको पता है। मरने और मर्डर में अंतर है डॉक्टर साहब, मरने और मर्डर में अंतर है। मर्डर भी होते हैं इस देश में, कितने मर्डर होते हैं, कितने लोग पुलवामा में मारे गए, कितने सैनिकों के यहां लोग जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने सालों साल तक, कितने लोग मथुरा के सिर काट लिए गए थे सैनिक, कितने लोग भूल गए जाते हैं लोग नाम, अपने परिवार वालों को भूल जाते हैं। कम मर्डर का तरीका अपनाया ना वहां पर, जो किया उन्होंने मर्डर यूपी में जो निर्भया के साथ हुआ डॉक्टर साहब, जो निर्भया के साथ हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं हुआ। इस तरह की आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने बड़े सीनियर क्रिमिनल रिपोर्टर हैं, इतने वर्षों से इस केस को फॉलो कर रहे हैं और भी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करते हैं आप, देश की सबसे बड़ी अदालत में आप कवरेज करते हैं, आपको क्यों नहीं पता? आप छुपा रहे हैं बात को, तथ्य को गुमराह कर रहे हैं। तो जज साहब भी नहीं चाहते हैं, आप बताएं। आग बुझा रहे हैं देश की, आपको पता है देश में कितने गुस्सा है? देश की आग, इतने फोन आते हैं मेरे पास, मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं, इतनी चिट्ठियां जा रही हैं राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति महोदय के पास, सुप्रीम कोर्ट में रोजाना बोरियों से चिट्ठियां जा रही, बोरियों बैगेज से, बताते हैं हमें लोग, बोरियों से चिट्ठियां आपके समर्थन में जा रही, राष्ट्रपति भवन में हमारे समर्थन में चिट्ठियां जा रही, पूरे देश में आंदोलन। और आप देख रहे पटियाला सुप्रीम कोर्ट में मानवाधिकार संगठन पूरे दिन भूखे प्यासे लगे रहते हैं कि फांसी की सजा गलत है, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा संवैधानिक है, फांसी की सजा नैतिक है, फांसी की सजा में बैकगेर नहीं है, फांसी की सजा में बाद में सुधरने का मौका नहीं है, फांसी की सजा और जेल को सुधार गृह बनाइए, जेल को फांसी घर मत बनाइए, महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलिए, अंगुलीमाल डाकू के सिद्धांत पे चलिए, स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत पे चलिए। अब जब राजीव गांधी से बड़ी हत्या तो नहीं है ना, ये राजीव गांधी की डेड बॉडी अलग होती है, हर हत्या अलग होती है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, हत्या बड़ी हत्या था, लेकिन एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ। आपके लिए राजीव गांधी की हत्या बहुत, मैंने ऐसा नहीं किया डॉक्टर, हो सकता है आपकी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा और हो, आपका व्यक्तिगत विचारधारा और, मेरे लिए हत्या थी। जो व्यक्ति लंबा चौड़ा 6 फुट का इंसान, सुंदर सुशील, क्या बात थी, देश का प्रधानमंत्री जब निकलता था तो कितना गर्व होता था। जब वो गया यहां से मिलके गया अच्छी तरह, जब आया तो एक बोरी में रस्सी में बंधे हुए उनके चितड़े थे, टुकड़े बंधे हुए आए थे। लेकिन उस केस में भी मैं धन्य मानता हूं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को, उन्होंने जीवन दान दे दिया, हत्यारों को माफ कर दिया और जिंदगी जी रहे हैं। वो महान है, महानता ना डॉक्टर साहब, आप महानता की बात करते हैं ना, वो परिवार इस कोशिश कर रहा है कि उनको माफ किया जाए। जैसे देवेंद्र सिंह डीएसपी अब बंद हैं, अरेस्ट हैं, तो अब कहा जा रहा है कि अफजल गुरु की फांसी कराने में, सजा कराने में उनका बहुत बड़ा रोल था, वो गलत हो गई, वो फांसी भी नहीं होनी चाहिए। आज इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हमें आपको सोचना पड़ेगा, वक्त रखते, बदले की भावना से, बदले के भाव से, आंख के बदले आंख लेंगे, आपको समाज में कुछ नहीं बचेगा, कांटे बिखेंगे नहीं, आपको मरहम लगाना पड़ेगा। दुख है, दुखी मन को मरहम लगाना पड़ेगा, ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा, दवा से इलाज होगा। बदले की भावना से, बदले की बदला कुछ दिन रहता है, उसके बाद क्या होगा? बदले की बात नहीं, कानून का राज है डॉक्टर साहब, भारतीय संविधान बाबा साहब के संविधान से चलता है, उसके संविधान में फांसी की सजा है, ये मैं नहीं कह रहा, निर्भया की मदर का कहना है कि संविधान में फांसी की सजा है, तो फिर इंप्लीमेंट क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आप क्यों रोक रहे हैं? उनका फंड के बारे में क्या कहना है? उनका फंड के बारे में जो लाखों सवाल, आपसे सवाल करते हैं, आप फंड की बात करते हैं, दूसरी चीजें तमाम करते हैं, लेकिन हमने अगर सवाल करते हैं किस लिए फंड आ रहा है, क्यों वही अप्रोच करें? फंड आ रहा ना लगातार, मीडिया ट्रायल, फंड, इसकी व्यवस्था में वो सारा इसी में लगे रहते हैं। मीडिया के सामने आंसू, उसके बाद हंसी के ठहाके आप देखते हैं। ये बात मानते हैं? ये बात तो आप मानते हैं? नहीं मानते? आपको फुटेज दिखाएं, वीडियो चलाएंगे, इस केस की मेरिट पे बात है, आप वीडियो चलाएंगे, आप वीडियो फुटेज चलाएंगे, ठहाके लगाते हुए, हंसते हुए कोर्ट परिसर में, जहां पटियाला लिखा होगा, सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ, लॉन बना हुआ, किस संदर्भ पे, कोई किस तरह का मनोदशा के साथ है, उसके बाद हम नहीं संदर्भ पे है, यही तो संदर्भ आप इस समय गुस्से में हैं, आप भी कल नॉर्मल हो जाएंगे। मैं हर समय नॉर्मल रहता हूं, मैं हर समय नॉर्मल। लेकिन मैंने श्री कृष्ण भगवान की, सुनिए, मैंने श्री कृष्ण भगवान की 64 कलाओं को पढ़ा है, देखा है, मनन किया है, अपने जीवन में उतारा है। आप सीख भी गए शायद? हाँ, और फिर उनकी जो 64 कलाएं हैं, फिर मैंने अपने जीवन पे उतारी, तो 64 की 64 मेरे जीवन में हैं।
मिल भी रहा है, वो लग भी रहा है, और देश भी मान रहा है इस बात को, और कोर्ट ने भी माना है। वो श्री कृष्ण भगवान की 64 कलाओं को मैंने देखा, मैंने मनन किया, मैंने अपनी माँ से सलाह की, मैंने अपने परिवार वालों से सलाह की कि माँ भाई भाई वगैरह सबसे सलाह की, मैंने ये तो 64 कलाएं मेरे मैच करती हैं। कि बिल्कुल मैच करती हैं। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी पैदा हुए तो मैं भी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ हूं, तो रोहिणी नक्षत्र की वजह से सब कुछ मैच करता है। कृष्ण जी की जो 64 कलाएं हैं वो भी मैच करती हैं। तो इसलिए लेकिन कब तक चलेगा एक कला? मुझे लगता है अब तो लास्ट तारीख था, अब तो अंतिम। आप तो 16 दिसंबर को भी लास्ट कह रहे थे, 29 दिसंबर को भी लास्ट कह रहे थे, फिर लगातार आप तो लास्ट मीडिया ट्रायल है। मीडिया से हमें पता चलता है आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की दया याचिका लगी पवन की, और आज ही आप लोगों ने चला दी। ये बात तो सत्य है ना, चला दी, डिसमिस हो गई। राष्ट्रपति जी छत्तीसगढ़ हैं, वहां दौरे पर हैं भी नहीं कोई, यहां चल रहा है। लेकिन इस तरह से मीडिया तो बहुत तेज है, बहुत चलना चाह रही है इसके साथ। उनकी प्रश्न देखिए, मैं मीडिया वालों से देखिए, आप माइंड सेट बना चुके हैं मीडिया के प्रति, वो ठीक नहीं है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो मीडिया का काम होता है निरपेक्ष सवाल पूछना, और इसलिए सवाल पूछना का जो दायित्व है हम निभा रहे हैं। मनोज जी, आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। मैं आपके माध्यम से देश की सारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज एजेंसी, बीबीसी, देश विदेश की सब मीडिया से हाथ जोड़ता हूं। आप अपने जो रेस लगा रहे हैं ना, जो कंपटीशन आपने बना रखा ना इन 4 एक्यूज से अपना, कि मैं फांसी दिला के रहूंगा और उनको इनका आपका कोई मेल नहीं है। ये बहुत गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर परिवार के हैं, इनके घर खाने को नहीं है, इनकी उस स्थिति। आप अपनी तुलना, क्राइम क्या है उसकी बात डॉक्टर साहब इन चारों ने किसी भी इस देश के कानून के आगे व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि वैल्यू नहीं करती, उसके क्या गया कर्म वैल्यू करता है। कोई जमाना था जब मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन आज मीडिया पहला स्तंभ हो गई है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्तंभ होते थे, लेकिन आज विधायिका को भी बनाने का काम मीडिया करती है, कार्यपालिका को सरकारें बनाने का भी काम मीडिया करती है, न्यायपालिका के कमरे में जज साहब को जो फैसला करना होता है उनके कमरे में उनके सीट पर बैठ डाइस पे आने से पहले पूरा कमरा भर हो जाता है, और वो ऐसे देखते हैं तो अरे पूरी मीडिया फुल है, अब तो क्या बोलें क्या नहीं बोलें। और कोर्ट हमारा न्याय का जो फैसला है वो फैसला रह जाता है, न्याय अधूरा रह जाता है। इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, सिक्योरिटी पिटीशन जैसे पवन की फाइल होती है तुरंत लग जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट में, आप तो जानते हो, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हो, क्या सुप्रीम कोर्ट में केवल यही एसएलपी होती है, यही क्यूरेटिव होती है, यही रिव्यू होती है? क्या और एसएलपी नहीं है? क्या और क्यूरेटिव नहीं है? क्या और रिव्यू नहीं है? क्या और जेल में लोग नहीं जाते? लेकिन देश इसको जानना चाहता है। देश की निगाह इसके ऊपर है। देश में इसमें सनसनी मच जाती थी, हर माँ हर बच्ची डरी हुई है उस दिन के बाद। अरे एसएससी जीडी 2011 के केस पड़े हुए हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के नौकरी वालों के केस पड़े हुए हैं, कितने सिविल मैटर पड़े हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मकान और जमीन जायदाद के केस पड़े हुए, मेट्रोमिनल डिस्प्यूट में लोग बूढ़े हो गए। एक व्यक्ति का केस है, एक व्यक्ति। ये नारी सुरक्षा का मामला है, ये नारी के प्रति हुए अपराध का मामला है, जो जसिका लाल से ज्यादा मर्डर बड़ा है। फिर आप तुलना करने लगे, फिर आप करने लगे, फिर आप देखिए पेंच जो है ना, वो पेंच हर जगह फंसा देते हैं। 6 लोग एक के ऊपर भारी हो गए, उसके सच्चाई आपको पता है ना, केस की कैसे कैसे झूठ बनाया गया, कैसे कैसे किया गया, और वहां काटा गया, काट के भूना गया, भून के वहां भट्टी में तंदूर में जलाया गया। वो आपके लिए बहुत नॉर्मल चीज है। वो तो फांसी नहीं हुई, फांसी नहीं, उम्र कैद में सब कमिट हुए। मैं यही तो कहना चाहता हूं, जीवन लो मत। जीवन जो देता है वही जीवन ले सकता है। जीवन लेने का अधिकारी मत बनिए। सबको, जो दुश्मन की मौत पर जश्न मनाते हैं, जो दुश्मन की मौत पर जश्न मनाते हैं, उनके अपने सजन को भी एक दिन याद रखिए जाना पड़ेगा, अर्थी के साथ चलना पड़ेगा उन्हें भी, जो आज दुश्मन की मौत पर जश्न मनाएंगे। हम तो देश के कानून की बात कर रहे हैं, ना जश्न की बात कर रहे हैं, ना किसी को मौत देने की बात। तालियां बजती हैं, अगर इस तालियां बजती हैं, डेथ वारंट इश्यू होते तालियां बजने लगती हैं, वो तालियां विचार कर रहे हैं काफी लंबे समय से, नहीं कर रहे हैं, एरिया घिस गई, वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं अब तालियां बजने से और पैसे आएंगे, अब और फंडिंग होगी, अब और राजनीति होगी, सब पार्टियों में टिकट मांगे जाएंगे, सब पार्टियों में टिकट मांगे जाते हैं, बायोडाटा दिए जाते हैं, टिकट नहीं मिलते हैं, और फिर भी पीछे भागा जाता है। मना कर चुके हैं, सब मना हो जाता है, फिर राजनीति होती है, फिर पार्टी अब रास्ता बताइए, समर्थन में अपील की जाती है, फिर देश के नाम राष्ट्र का संदेश चलता है, जैसे राष्ट्रपति महोदय देश के नाम राष्ट्र
राष्ट्र का संदेश देते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्र का नाम संदेश देते हैं, तो ऐसे कौन की उम्र कभी आपने जेसिका लाल की मां का राष्ट्र के नाम संदेश चलाया, कभी आपने नैना साहनी की मां का चलाया, कभी आपने निठारी कांड के उन बच्चों की चला है डॉक्टर साहब, चला है, आप चलाइए उन बच्चों के नाम राष्ट्र का नाम। मीडिया अपने दायित्व को लेकर सजग है, रहा है, आप भी जानते हैं डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूं, फिर हाथ जोड़ रहा हूं, मीडिया इन सबसे कंपटीशन लगाना छोड़ दो, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें माफ क्षमा करने वाले हो? आप कहिए कि एपी सिंह टूट गए हैं, एपी सिंह कौन कह रहा है एपी टूट गए? कहां हार गया? मैं हार मानता हूं अपनी, आप ये मत इंस्टेंट नहीं है आपका, आप मत मानिए कि एपी सिंह फांसी बच जाएगी तो एपी सिंह को कोई सुरखाब के पर लग जाएंगे, नहीं लगेगा, इनकी जिंदगी बच जाएगी, जेल में रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।